नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं तो आपको हमेशा विचारालय में रहना होगा। आप जानना चाहेंगे कि यह विचारालय क्या है। विचारालय दो शब्दों के मेल से बना है, विचार और आलय। विचार का मतलब हमारी सोच से है और आलय का मतलब घर होता है। विचारालय का मतलब हुआ विचारों का घर। हम जीवन में जो कुछ भी बनते हैं, बनाते हैं या पाते हैं वह हमारे विचारों का योग ही होता है। आज इसी विषय पे चर्चा होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना भी नहीं भूलें। अब शुरू करते हैं कि आपको विचारालय में रहना क्यों होगा। यदि आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, अक्सर लोग जीवन में तरक्की का मतलब, विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक संपन्नता से आंकते हैं। यानी कि लोगों को यह लगता है कि धन दौलत इकट्ठा कर लेना ही व्यक्तिगत विकास है, जो कि कई मामलों में बिल्कुल सही नहीं है। विकास सिर्फ व्यक्तिगत नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता। धन दौलत यानी कि आर्थिक विकास का मतलब व्यक्तिगत विकास नहीं हो सकता है और होता भी नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को जीवन में पर्याप्त सफलता मिलती हो, जबकि वह उतना ज्ञानवान भी नहीं होता है जितना कि उसी क्षेत्र में बहुत से असफल लोग होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसका राज क्या है? इसके पीछे कारण भी यही है कि लोग वैचारिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं, विकसित नहीं हो पाते हैं और वे कल्पना करते हैं, कोशिश करते हैं और पूरा प्रयत्न भी करते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, जो संभव नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। बहुत सारे लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शॉर्टकट अपनाते हैं। उनको लगता है कि जो सफल लोग हैं वे कहीं ना कहीं इस तरीकों को अपनाकर जीवन में सफलता हासिल की है। वे उन्हीं चीजों को देखते हैं कि जिसे वह देखना चाहते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करें। हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। प्रकृति का यही खूबी भी है। जब आकाश में बादल हों तो आप देखें उसे, मन में
जो भी पशु पक्षी या पेड़ पौधे का चित्र बनाएंगे, जिसके बारे में आप सोचेंगे, बादलों का वही रूप आपके सामने आ जाएगा। जीवन में ऐसा ही होता है, हम जो देखना चाहते हैं वही दिखता है। वैचारिक रूप से जो संपन्न नहीं है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग विचार और बुद्धि ज्ञान को एक मानते हैं, यही भ्रम है। स्कूल, कॉलेज या बाकी दुनिया में आपको विचार के बारे में नहीं समझाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। इस पर चर्चाएं भी बहुत कम होती है। सभी जगह ज्ञान, बुद्धि या जानकारियां, यानी कि इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, नॉलेज, इन्हीं सब बारे में बताया जाता है। कहीं भी आपको थॉट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। और जिसका परिणाम होता है कि लोग वैचारिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। जो वैचारिक रूप से कमजोर हैं, वे बौद्धिक रूप से मजबूत होते हुए भी सफल नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रयास भी किए और कई बार यह उदाहरण भी दिया जाता है। कुछ लोगों को किसी भी माध्यम से एकाएक पर्याप्त धन मिल जाता है, लेकिन वह उसका प्रबंधन नहीं कर पाता है। मैनेजमेंट उसका कमजोर रहता है, सब कुछ गंवा देते हैं। असल में वह वैचारिक रूप से धनवान बना ही नहीं। अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हों तो उन्हें चाहिए कि वे तत्काल वैचारिक रूप से अपने आप को लखपति बनाएं। अपनी आंतरिक छवि, यानी कि इंटरनल इमेज जो है, जिसे कई बार हम पहचान के रूप में भी बताए हैं। इस चैनल पर भी पहचान के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है, उसे भी देख सुन लें। जैसे ही पहचान लाखपति की हो जाएगी या करोड़पति की हो जाएगी, व्यक्ति को लाखपति या करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकते हैं। मुश्किल काम धन कमाना नहीं है, मुश्किल काम उसे बचाए रखना है। इसलिए मुश्किल काम उसे बचाए रखना है कि उस धन के बराबर अपनी पहचान बनाना, अपनी आंतरिक छवि बनाना एवं उस धन के अनुरूप अपना विचार बनाना, यह मुश्किल काम है। इसीलिए दुनिया में ज्यादातर लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसमें
शारीरिक रूप से बहुत कम परिश्रम करना पड़ता है। यूं कहें तो मानसिक रूप से भी बहुत कम परिश्रम करना पड़ता है। इसमें खर्च भी बहुत कम होता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि खर्च बिल्कुल नहीं होता है। खर्च होता है, चाहे वह समय हो या धन हो, लेकिन बिना इसके काम चलाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसीलिए बहुत सारे लोग इनसे दूर भागते हैं। कारण ज्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं है, और अगर बताया भी जाता है उससे विश्वास नहीं होता है। एक मजदूर व्यक्ति को शायद ही विश्वास हो कि वह कभी लखपति या करोड़पति बन सकते हैं। वैचारिक रूप से वह परिपक्व, यानी कि वैचारिक रूप से वह लखपति या करोड़पति बनने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता है। और जो सोच लेता है, जो वैचारिक रूप से अपने आप को उस लायक बना लेता है, वह एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त करता है। और संसार में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। जिस भी क्षेत्र में आप देखेंगे, एक से एक ऐसे सफल व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल नीचे स्तर से ऊपर आए हैं। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे बहुत ज़्यादा परिश्रम किए, ऐसा नहीं है वे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली थे, और ऐसा भी नहीं है कि उनके यार दोस्त रिश्तेदार पर्याप्त रूप से उनका सहयोग किए। उनके सामने भी वही परिस्थितियां थी जो अमूमन हर एक लोगों के सामने होती है, जो उनके पक्ष में, यानी कि उनके लाभ के लिए शायद ही होता है। अगर कुछ आप बनना चाहेंगे या कुछ बनाना चाहेंगे, कुछ पाना चाहेंगे, तो प्रतिरोध होगा। आपके सफलता के मार्ग में कठिनाइयां अवश्य आएंगी, यह निश्चित है। वे इसीलिए आती हैं कि आप उस लायक हैं कि नहीं, आप वैचारिक रूप से मजबूत हैं कि नहीं। वही परखने का एक तरीका है। और जब उस परीक्षा को आप पास कर जाते हैं तो सफलता आपसे बहुत दूर नहीं रहती है, वे बिल्कुल करीब रहती है। तो विचारों के साथ रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो आपको विचारालय में रहना होगा, आपको विचारों के घर में रहना होगा। अगर आप खबरों के घर में रहेंगे तो आप जहां हैं, हो सकता है उससे 2-4 कदम पीछे ही चलते जाएंगे। अगर आप विचारों के घर में रहेंगे तो आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपके मार्ग के बाधक हो ही नहीं सकता। इसीलिए खुद भी विचारालय में रहें और अपना जो परिवेश है
परिवेश मतलब आपका परिवार और आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, उनको भी आग्रह करें कि वे विचारालय में रहें, यानी विचारों के घर में रहें, जहां विचारों का आदान प्रदान होता है। ध्यान रखें कि विचार से मतलब सिर्फ सकारात्मक विचार से है, नकारात्मक विचार से नहीं। आप सकारात्मक विचार के साथ रहें, नकारात्मक विचार के साथ अगर आप रहेंगे तो उनका असर विपरीत होगा, उल्टा होगा। जहां हैं उससे भी पीछे हो जाएंगे। यह कैसे पता लगाया जाए कि सकारात्मक विचार कौन है, नकारात्मक विचार कौन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मीडिया वाले, नेतृत्वकर्ता, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक हो, सामाजिक सचेतक, ये सारे लोग हमें सकारात्मक विचार दे रहे हैं या नकारात्मक विचार दे रहे हैं, यह कैसे पता लगाएं? इन्हीं सब बातों का जिक्र करने के लिए इस चैनल का निर्माण हुआ है। और यहां हर एक विषय पर जो जीवन को आगे की ओर ले जा सकता है, उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा होती है। जो आवश्यक है, जो सही है, उसी पर चर्चा होती है। यह हो सकता है कि चर्चाएं लंबी हो, इसका भी एक अलग मकसद है, एक कारण है। कि आप इसे सुनते सुनते आंतरिक रूप से भी ग्रहण कर लें। आप देखे होंगे बारिश के मौसम में बहुत तेज बारिश बहुत कम समय के लिए होती है, तो पानी यूं ही निकल जाता है, वह जमीन के अंदर नहीं जाता है, वह रिश्ता नहीं है। जो बारिश धीरे धीरे होती है और लंबे समय तक होती है, उसी पानी से जमीन जो है वह नम होती है, वही पानी जमीन के अंदर रिश्ता भी है। विचार भी इसी तरह का है। आजकल यह परिपाटी सी बन चुकी है, हालांकि समय यही है, लोगों को लगता है कि यही सच है। 2-4 मिनट में बहुत सारी बातें बता दें, और अच्छे लोग, बड़े लोग, इस क्षेत्र के जानकार लोग सभी यही कर रहे हैं। सबके साथ कुछ न कुछ मजबूरियां हैं। यह जरूरी नहीं है, जहां तक मेरा विचार है। लेकिन उन लोगों को लगता है कि अगर कम समय में बताया जाए तो लोग इसे सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, और उनका मकसद पूरा नहीं होगा। बहुत कम लोगों का मकसद होता है कि सामने वाले के हितों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि सब स्वतंत्र है। जैसे मैंने कहा कि आप विचारों के घर में रहें, खबरों के घर में नहीं रहें। अब खबरों का घर जो भी माध्यम है, मीडिया,
उसमें नहीं रहने के लिए इसीलिए कहा गया है कि वह हमारे हित के लिए उसमें कोई खबर नहीं दिखाया जाता है, वह अपने हितों की रक्षा कर रहा है। उनका बिजनेस किस तरह बढ़े इस पर विचार किया जा रहा है और उसी के अनुसार वे खबर भी दिखाते हैं। टीआरपी के लिए ही वह अपना खबर दिखाते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम का असर समाज पर क्या होगा, बच्चों पर क्या होगा, इससे लोग अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे या नहीं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। मनोरंजन का मतलब दूसरे के दिमाग से खेलना नहीं होता है, लेकिन हो भी यही रहा है। इसे समझना आसान नहीं है। इन्हीं सब बातों को यहां समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसमें प्रायः वीडियो अपेक्षाकृत या कई मामलों में जो लोग सोचते हैं 2-4 मिनट में सब कुछ सीख जाएंगे, उससे कई गुना अधिक समय लगता है। यह स्वाभाविक भी है। कृपया इसे अदरवाइज न लें। हालांकि हम सब का अवचेतन मन इस पर प्रतिक्रिया करता है और इस तरह की जो बातें हैं जो वाकई में हमारे जीवन के स्तर को ऊपर ले जाना चाहती है या जिसमें वह शक्ति है कि हमारे जीवन स्तर को ऊंचा कर सके, इस तरह की बातों को सुनकर हमारा अवचेतन मन सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता है। कई बार आपको लगेगा 2-4 मिनट के बाद ही कि इस वीडियो को छोड़कर कोई और देखें। अब यह किसकी जिम्मेदारी है, यह तय करना मुश्किल काम है कि आखिर सकारात्मक विचारों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जो लोगों के मन में भ्रम है या जो जानकारी का अभाव है, उसको पूरा कैसे किया जाए। यह एक आदमी का काम नहीं हो सकता। सिर्फ मेरे प्रयास से यह संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि और लोग इस प्रयास में सहभागी न बने। आप सबों से अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यहां बताए जा रहे विचारों को बल मिले, लोग उसे सुन सके और जान सकें। यहां ऐसी बातें बताई जाती है जिसका परिणाम जो है वह सफलता है। कोई भी ऐसा विचार जो सिद्ध नहीं हुआ हो उसे यहां नहीं रखा जाता है, यहां नहीं बताया जाता है। ज्यादातर मामलों में वह विचार जो यहां रखा गया है, बताया गया है, वह व्यक्तिगत ना होकर प्राकृतिक है और कहीं न कहीं किसी न किसी समय वह अपने आप में स्वयं सिद्ध था, है और रहेगा भी।
जो प्राकृतिक नियम होता है वह सब जगह समान रूप से लागू होता है। इन सब बातों को समझना हो सकता है एक बार में थोड़ा कठिन लगे, मुश्किल लगे, इसे दोबारा तिबारा देख सकते हैं समय निकालकर। समय देना पड़ेगा। हालांकि कई बार मुझे भी लगा कि इसे संक्षिप्त रूप में बताया जाए, लेकिन अगर बताने से कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा तो फिर बताने से कोई फायदा नहीं है और अपना समय भी बर्बाद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद करते हुए आप सबों से निवेदन भी है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।